अखिलेश यादव के चुनावी सीट पर सस्पेंस अभी भी लगातार जारी है। देखिए, लगातार ये बात सामने आ रही है कि वो किस सीट से मैदान में उतरेंगे। अगर मैनपुरी की बात की जाए तो देखिए, मैनपुरी सदर से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो चुकी हैं। मैनपुरी सदर के अलावा छिबरामऊ सीट से भी अटकलें तेज हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र है उनका और काफी पैठ भी है उनकी। हालांकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव खुद बोल चुके हैं कि जनता जहां से चाहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बीच देखिए अटकलें लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। रामानुज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज का रुख करेंगे। रामानुज, देखिए आजमगढ़ की अगर बात करें तो देखिए वहां पर पैठ है ही। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, वो पहले ही बोल चुके हैं कि जनता के ऊपर छोड़ दिया है, जनता जहां से चाहेगी वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, अगर हम गुन्नौर सीट की बात करें तो इस बीच गुन्नौर सीट का भी कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है कि वो वहां से भी चुनाव शायद लड़ सकते हैं। और इसलिए भी क्योंकि अगर बात की जाए उनके परिवार की तो काफी मुफीद ये सीट उनके लिए साबित हुई है, उनके परिवार के लिए। रामानुज, देखिए, अगर बात की जाए कि गुन्नौर सीट की, तो गुन्नौर सीट में पहली जो है विधानसभा चुनाव जो है मुलायम सिंह यादव ने लड़ा था और वहां से जीत हासिल की थी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो है वो सीट जो है सपा के खाते में थी। और इतना ही नहीं, जातिगत समीकरण की अगर देखा जाए तो जातिगत समीकरण में जो है अच्छा खासा जो है यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ झुकाव हो सकता है। और इसके साथ साथ जो अन्य बिरादरी है, यानी कि जो कश्यप है और अन्य लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है शाक्य हैं, ये सब जो बिरादरी है वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ओर रुख कर सकती है। क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो उनकी बेटी जो बदायूं से सांसद है, वो उस एक विधानसभा गुन्नौर जो है वो भी उसी क्षेत्र में आती है। तो ऐसे में ये वर्चस्व जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का और वहां बरकरार हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में खुद ही अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आजमगढ़ की जनता चाहेगी उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। आजमगढ़ की जनता अगर चाहती है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, तो ऐसे में 2 सीटें मानी जा रही हैं, गुन्नौर और उसके साथ साथ एक छिबरामऊ भी एक नाम निकल कर आया है कि छिबरामऊ जो कन्नौज की सीट थी उसको भी जो है अपना जोर आजमाइश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ के अंदर जो है गोपालपुर जो एक सीट है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां से भी जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वहां से लोकसभा के जो है सांसद है वहां से, और उसके साथ साथ अगर उस क्षेत्र से लड़ते हैं तो पूर्वांचल के हिस्से पर असर पड़ेगा। और अगर गुन्नौर सीट से लड़ते हैं तो बदायूं और आसपास संभल, इस जो क्षेत्र है इस सब क्षेत्र के जिलों पर असर पड़ेगा, मैनपुरी, इटावा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अब अखिलेश यादव किस सीट से लड़ते हैं अभी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए भी ये विकल्प खोल दिया गया है कि वो जिन 2 सीटों पर चाहे उन 2 सीटों पर अपना जो है नामांकन भर सकते हैं। जी बिल्कुल रामानुज, साथ ही साथ अगर हम मैनपुरी सदर की बात करें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि छिबरामऊ सीट की भी अटकलें लगातार तेज हो रही हैं, तो अगर हम मैनपुरी की बात करते हैं तो वहां का सियासी समीकरण क्या कहता है, लोग क्या कह रहे हैं, कहां उनका रुख है, जानकारी। देखिए, मैनपुरी जो है इनकी अपनी जो है सीट है, वो लगातार जो है मैनपुरी समाजवादी पार्टी कब्जे में रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर वहां से चुनाव लड़ती है तो वाकई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से उस क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र है इटावा, मैनपुरी और इसके साथ साथ एटा और जो आसपास कन्नौज, इन सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रों के प्रभाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर इन सीट से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है नई सियासत जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर अपनी धरोहर के लिए अखिलेश यादव जो है मैनपुरी जो है जा सकते हैं। क्योंकि वो पैतृक सीट है, लगातार जो है वहां से काफी लंबे समय से जो है समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराती रही है। तो ऐसे में सियासी समीकरण की बात की जाए, मैनपुरी की बात की जाए, तो मैनपुरी की सीट पर माना जा रहा है कि अगर वो लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। और भाजपा भी अपने किसी प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी को वहां से उतारने की कोशिश में रहेगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.